नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल त्योहार गाइड पर। भक्तों, मार्गशीर्ष मास महात्म्य की इस दिव्य कथा श्रृंखला में हम कल द्वितीय अध्याय का श्रवण कर चुके हैं। पिछले अध्याय में हमने श्री सूत जी के माध्यम से ब्रह्मा जी और देव ऋषि नारद के बीच हुए उस अद्भुत संवाद को सुना। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कि इस कृष्ण प्रिय मास में प्रातः स्नान यानी सूर्योदय से पूर्व स्नान और शंख पूजा का कितना अमोघ फल है और कैसे यह दोनों कार्य मनुष्य को सीधे बैकुंठ तक ले जाने की क्षमता रखते हैं। आज हम इस कथा यात्रा को उस मोड़ पर ले जा रहे हैं जो इस महीने का प्राण है। आज हम श्री मार्गशीर्ष मास माहात्म्य के तीसरे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। यह अध्याय वह दिव्य प्रसंग है जिसमें ब्रह्मा जी देव ऋषि नारद को इस मास की सबसे बड़ी और सबसे मधुर सफलता गाथा सुनाते हैं। यह कथा है गोकुल की उन गोपियों की जिन्होंने इसी महीने में व्रत कर कर एक असंभव सी लगने वाली कामना को भी सिद्ध कर लिया था। तो चलिए अपने मन को एकाग्र कर कर और यह जानने के लिए कि गोपियों ने ऐसा क्या किया था, भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करते हुए इस परम दिव्य कथा का रसपान करते हैं। श्री मार्गशीर्ष मास माहात्म्य तृतीय अध्याय। श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य में बैठे सोनक आदि ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, जब परम पिता ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद को प्रातः स्नान और शंख पूजा की अपार महिमा बताई तो नारद जी का हृदय आनंद से भर उठा। वे समझ गए कि कलयुग के जीवों के उद्धार का यह एक सरल मार्ग है, परंतु उनके मन में एक और गहरी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। नारद जी ने वीणा को संभालते हुए अपने पिता ब्रह्मा जी से हाथ जोड़कर पूछा, हे पिताश्री, हे जगत गुरु, आपने यह तो बताया कि यह मार्गशीर्ष मास स्वयं भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है और उन्हें अत्यंत प्रिय है, परंतु हे प्रभु, क्या इसका कोई प्रमाण है? क्या इस मृत्यु लोक में कभी किसी भक्त ने इस मास विशेष में कोई व्रत या अनुष्ठान कर कर स्वयं भगवान श्री कृष्ण को साक्षात प्राप्त किया है? यदि हाँ, तो वह कौन भाग्यशाली था और उसने यह व्रत किस विधि से किया? कृपया कर कर मुझे वह दिव्य आख्यान सुनाइए ताकि कलयुग के प्राणियों को इस व्रत पर अटूट विश्वास हो सके। हे ऋषियों, सूत जी कहते हैं, अपने पुत्र नारद के मुख से यह गूढ़ प्रश्न सुनकर परम पिता ब्रह्मा जी मंद मंद मुस्कुराए। उन्हें वह दिव्य लीला स्मरण हो आई। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र नारद, तुम धन्य हो। तुमने वही प्रश्न पूछा है जो इस मास का सर्वस्व यानी सब कुछ है। हाँ पुत्र, इस मास का सबसे बड़ा प्रमाण और इस व्रत को सिद्ध करने वाली सबसे बड़ी भक्त द्वापर युग में स्वयं गोकुल की गोपियाँ थी। हे नारद, मैं तुम्हें वही परम पवित्र गाथा सुनाता हूँ कि कैसे उन गोपियों ने इसी मार्गशीर्ष मास में व्रत कर कर स्वयं पर ब्रह्मा परमात्मा श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने का महासंकल्प लिया था। ब्रह्मा जी ने कथा आरंभ की। हे नारद, द्वापर युग में जब स्वयं पर ब्रह्म भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में नंद यशोदा के आनंद में बाल लीलाएं कर रहे थे, तब संपूर्ण ब्रजमंडल आनंद में डूबा हुआ था। ब्रज की सभी गोपियां, जो कोई साधारण स्त्रियां नहीं थी, वे तो पूर्व जन्म के महान ऋषि मुनि और साक्षात वेद की ऋचाएं यानी श्रुतियां थी, जिन्होंने हजारों वर्षों तक तपस्या कर कर भगवान के इस दिव्य मधुर रास स्वरूप के साथ लीला करने का वरदान मांगा था। वे सभी गोपियां जब कन्हैया को देखती, कभी उसे माखन चुराते देखती, कभी उसे बंसी बजाते सुनती, कभी उसके मोर मुकुट को निहारती, तो वे अपना सर्वस्व, अपना मान अपमान, अपना धैर्य सब कुछ खो बैठती थी। उनके हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति मधुर भाव यानी पति भाव की ऐसी प्रबल ज्वाला प्रज्वलित हो चुकी थी कि अब उन्हें कृष्ण के बिना एक क्षण भी जीना व्यर्थ लगता था। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, हे नारद, वे सभी गोपियां, विशेषकर जो कुमारी कन्याएं थी, वे मन ही मन यह निश्चय कर चुकी थी कि
यदि वे विवाह करेगी तो केवल नंद नंदन श्याम सुंदर से ही करेगी, अन्यथा वे कुमारी ही प्राण त्याग देगी। परंतु वे जानती थी कि श्री कृष्ण को जो साक्षात परमात्मा है, उन्हें पति रूप में पाना इतना सरल नहीं है। इसके लिए घोर तपस्या की आवश्यकता होगी। तब उन सभी गोपियों ने मिलकर एक महाव्रत करने का निश्चय किया। और हे नारद, उस महाव्रत को करने के लिए उन्होंने किसी और महीने को नहीं बल्कि इसी परम पवित्र मार्गशीर्ष मास को चुना, क्योंकि वे जानती थी कि यह महीना स्वयं कृष्ण स्वरूप है और इस महीने में की गई कोई भी कामना कभी निष्फल नहीं होती। उन्होंने यह भी निश्चय किया कि वे इस व्रत में भगवान की योग माया शक्ति यानी माँ कात्यायनी की आराधना करेगी, क्योंकि योग माया ही वह शक्ति है जो जीवात्मा का परमात्मा से मिलन यानी योग कराती है। इस प्रकार हे नारद, मार्गशीर्ष मास के प्रथम दिन से ही ब्रज की उन समस्त कुमारी कन्याओं का इतिहास का वह सबसे प्रसिद्ध कात्यायनी व्रत आरंभ हुआ। हे नारद, अब तुम उन गोपियों की कठोर व्रत विधि को सुनो, जिसे कलयुग के प्राणियों को भी यथाशक्ति अपनाना चाहिए। वे सभी गोपियां सूर्योदय से भी पहले ब्रह्म मुहूर्त की उस घोर शीतल वेला में, जब मार्गशीर्ष की ठंडी हवाएं चलती थी, अपने गर्म बिस्तरों को त्याग देती थी। वे सब मिलकर मंगल गीत गाती हुई अपनी प्रिय यमुना जी के तट पर जाती थी। वे सब यमुना जी के उस बर्फीले शीतल जल में प्रवेश करती और कृष्ण कृष्ण का जाप करते हुए प्रतिदिन प्रातः स्नान करती थी। हे नारद, यह वही प्रातः स्नान है जिसकी महिमा मैंने तुम्हें अभी अध्याय 2 में बताई थी। स्नान करने के पश्चात वे सभी गोपियां उसी यमुना जी के पवित्र तट पर नदी की गीली बालू यानी रेत में स्वयं अपने हाथों से माँ कात्यायनी की एक सुंदर मूर्ति बनाती थी। वे वन से स्वयं चुनकर लाए हुए ताजा पुष्प, चंदन, धूप, दीप और नाना प्रकार की पूजन सामग्री से उस बालू की मूर्ति का षोडशोपचार पूजन करती थी। यह व्रत अत्यंत कठिन था। वे गोपियां इस पूरे एक महीने तक दिन में केवल एक ही बार सात्विक हविष्यान ग्रहण करती थी। हविष्यान का अर्थ है बिना नमक, बिना मिर्च मसाले का केवल उबला हुआ अन्न, जैसे एक खिचड़ी या दूध भात, जिसे केवल शरीर को जीवित रखने के लिए ग्रहण किया जाता है। वे किसी भी प्रकार के स्वादिष्ट या राजसी भोजन का त्याग कर चुकी थी। ब्रह्मा जी ने नारद जी को इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण अंग बताया। वे बोले, हे नारद, पूजन करने के पश्चात वे सभी गोपियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस कात्यायनी माँ की मूर्ति के चारों ओर बैठ जाती थी और फिर वे सब एक स्वर में अपनी आंखों में आंसू भरकर अपने हृदय की संपूर्ण पीड़ा और अपने प्रेम की संपूर्ण तीव्रता को समेट कर उस महामंत्र का जाप करती थी, जो आज भी मार्गशीर्ष व्रत का मुख्य मंत्र माना जाता है। उन्होंने माँ कात्यायनी की पूरी श्रद्धा से पूजा की। उसमें उन्होंने रेत से माँ कात्यायनी की प्रतिमा बनाई। उसमें नाना प्रकार के फूल, चंदन, फल और धूप की सुगंध चढ़ाई। एक एक चीज चढ़ाते हुए बड़ी दीनता से माँ को यह नमस्कार करती हुई मंत्र कहती थी, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीशेश्वरी नंद गोप सतम देवी पतिमे कुरुते नमः। हे माँ कात्यायनी, हे महामाया, हे महायोगिनी, हे सबकी स्वामिनी, कृपा करो। हे देवी, नंद गोप यानी नंद बाबा के जो पुत्र है श्री कृष्ण, उन्हें ही मेरा पति बना दो। हम आपको बारंबार नमस्कार करती हैं। हे नारद, इस प्रकार उन सभी गोपियों ने पूरे एक मार्गशीर्ष मास तक घोर ठंड सहते हुए यमुना जी में प्रातः स्नान किया, हविष्यान खाया और केवल एक ही संकल्प के साथ माँ कात्यायनी की पूजा की कि उन्हें श्री कृष्ण ही पति रूप में प्राप्त हो। इस प्रकार श्री सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य में बैठे शौनक आदि ऋषियों को बताया कि कैसे परम पिता ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद जी को मार्गशीर्ष मास का सबसे बड़ा महात्म्य गोपियों के व्रत के रूप में सुनाया। उन्होंने बताया कि यही वह महीना है जिसे गोपियों ने अपने प्रेम और तपस्या से प्रेम भक्ति का महीना बना दिया। भक्तों, यह था मार्गशीर्ष महात्म्य का तीसरा अध्याय। इस अध्याय ने हमें यह सिखाया कि
यदि इस महीने में गोपियों के समान अनन्य भाव से बिना किसी और इच्छा के और एकनिष्ठ होकर भगवान को पुकारा जाए तो वे अवश्य मिलते हैं। उम्मीद है कि आपको मार्गशीर्ष माहात्म्य के तीसरे अध्याय की यह दिव्य, विस्तृत और भावपूर्ण कथा पसंद आई होगी। इस व्रत का क्या फल हुआ? क्या गोपियों की यह असंभव सी कामना पूर्ण हुई? भगवान कृष्ण ने उनकी इस कठोर तपस्या का क्या उत्तर दिया? ये सब हम जानेंगे कल चौथे अध्याय की परम दिव्य कथा में। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो और आप इस पूरी कथा श्रृंखला को सुनने के लिए उत्साहित है तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक कर मेरा मनोबल बढ़ाए। इस पुण्य कथा को अपने तक ही सीमित ना रखें, इसे अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें ताकि वे भी जान सके कि मार्गशीर्ष मास में गोपियों ने क्या किया था। और यदि आप हमारे चैनल त्योहार गाइड पर नए हैं या अभी तक नहीं जुड़े हैं तो भविष्य में आने वाले सभी अध्यायों, एकादशी कथाओं और व्रतों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा या राधे राधे लिखना ना भूलें। भगवान श्री कृष्ण और उन गोपियों की असीम कृपा आप सभी भक्तों पर सदा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ अब मुझे आज्ञा दीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।